ना करने का योग्य, ये चीजें आपको नहीं करनी है। जैसे कि इसे चाहो तो आप रीड कर सकते हो, और साथ ही साथ इस साइड का ये लीवर है, ये समझ लोगे तो सब कुछ समझ लोगे। जैसे कि इस समय फॉरवर्ड यानी कि ट्रॉली आउट होता है इससे, और इनवर्ड यानी कि अगर आप ऐसे करते हो 1। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को बताया था कि मैं आप सभी को क्रेन सिखाऊंगा चलाने के लिए, लेकिन उससे पहले आप सभी को हम बता देंगे कि क्रेन में आने से पहले आपको क्या क्या चेक करना चाहिए, फिर उसके बाद क्रेन स्टार्ट करना चाहिए, और उसके साथ साथ क्रेन स्टार्ट करने के बाद क्या क्या फंक्शन चेक करना चाहिए, जिससे कि आप सभी को पता चलना चाहिए कि आखिर आपने क्रेन स्टार्ट तो किया है, क्रेन पूरे तरीके से वर्क कर रहा है फिर या नहीं, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, जिससे कि मुझे भी सपोर्ट मिलती रहे और आप सभी को सपोर्ट भी मिलती रहे इस वीडियो के द्वारा। जैसे कि मैं केबिन में हूँ, ये हमारा केबिन है, यहाँ पे लोड चार्ट है, ताकि लोड चार्ट नहीं है मतलब इंफॉर्मेशन चार्ट है, ताकि इसमें से कुछ भी जानकारी चाहिए इसमें कुछ चीजें मिल जाएंगी। और इस साइड में लोड चार्ट है, तो लोड चार्ट भी देख सकते हो, जिसमें कि पूरा तरीके से पूरा समझा दिया जाता है कि किस तरीके से आपको लोड उठाना चाहिए, कितने वेट उठाना चाहिए, कितने मीटर पे उठाना चाहिए, सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया रहता है। और यहाँ पे मतलब करने का योग्य काम करने का तरीका यहाँ पे बताया गया है, न काम करने का तरीका इसमें बताया गया है कि इस तरीके से आपको काम नहीं करना है और इस तरीके से काम करना है। चलो, ये भी इंफॉर्मेशन भरा है जो कि आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। और लोड चार्ट यहाँ पे, जो कि भाई साहब बहुत सारी जानकारियां आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलता है, और जिससे कि आप सभी को सपोर्ट मिलता है कुछ नया सीखने को। चलिए हम आप सभी को यहाँ पे दिखाते हैं। ये वाला ये लोड चार्ट है, मीटर्स है और बाकी का इंफॉर्मेशन है, जो चाहो तो आप रीड कर सकते हो। और यहाँ पे देखो, ना करने का योग्य, ये चीजें आपको नहीं करनी है। जैसे कि इसे चाहो तो आप रीड कर सकते हो। यहाँ पे हम धीरे धीरे नीचे करते हैं, ठीक है, जिससे चाहो तो आप रीड कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये देख लिया ना, न करने का योग्य, ये काम आपको कतई नहीं करना है। ये अगर आप काम करते हो तो भाई प्रॉब्लम होएगी और लफड़े होंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि कल की वीडियो में कि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए हमने समाप्त कर दिया था, इसके लिए हमने ज्यादा कुछ दिखाया नहीं था। तो हम जैसे ही एंट्री करते हैं यहाँ पे, तो हमारा केबिन में पूरा सीट पे आरंभ हो जाता है, और हम यहाँ पे ऐसा सीधे सीधे बैठ जाते हैं और बाहर के नज़ारे दिखाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग से बारिश हो रही है और मैं 12 बजे क्रेन पे चढ़ा हूँ। तो मौसम ऐसा देखने को मिल रहा होगा, पूरा बादल ही बादल है चारों तरफ, और पूरा मौसम खराब है भाई। बोले तो सुबह से बारिश हो रही है, अभी 12 बजने को जा रहा है, आप सभी को पता होगा। चलिए, हम क्रेन पे आने के बाद सबसे बड़े चीज जो रहती है हमारी वॉकी टॉकी 12 पे सेट होना चाहिए, और जिसकी जितनी पे रहेगी उतने पे उनकी पता रहेगा कि उनकी कितने पे सेट रहनी चाहिए। वोल्टेज हमें चेक करना पड़ता है, वोल्टेज बराबर है कि नहीं। और साथ ही साथ इस साइड का ये लीवर है, ये समझ लोगे तो सब कुछ समझ लोगे। जैसे कि इस समय फॉरवर्ड यानी कि ट्रॉली आउट होता है इससे, और इनवर्ड यानी कि अगर आप ऐसे करते हो 1 2 3, मतलब 2 ही है, आउट में 2 है, किसी किसी में 3 रहता है, ठीक है, 1 2, यानी कि ये इन आउट का ट्रॉली जो होता है ना, इन आउट होता है इससे, ठीक है, इन आउट होता है। अब चलिए लेफ्ट राइट का है, लेफ्ट राइट कितना नंबर होता है, ये लेफ्ट लिखा हुआ है, ये राइट लिखा हुआ है। चलिए ऐसे करते हैं 1, ये 1 नंबर में लेफ्ट घूमेगा, ठीक है, 2 3 4। लेफ्ट राइट जो होता है ना, वो 3 से 4 नंबर तक होता है, किसी कंपनी में 5 होता है, ठीक है। तो इसमें अपना क्रेन में AC 50-34 में 4 होता है लेफ्ट राइट का, और इन आउट का 2 होता है, 1 2। और ये अलार्म है, जब लोड ओवर हो जाएगा, जैसे कि लोड जैसे कि एकदम लास्ट में 1 टन 1200 kg के आसपास जो लोड उठती है, अगर उसमें 2 टन का लगा दिया जाए या 1.5 टन का लगा दिया जाए, नहीं उठा पाएगा तो ये अलार्म बजने लगेगा। चलिए हम राइट साइड में आते हैं। तो ये है आपका हाइट का, ठीक है, 1 2 3, 3 नंबर में हाइट होता है, हाइट और डाउन, यानी कि जो लोड होता है ना, हम उठाते हैं 1 नंबर में हाइट कराते हैं तो वो धीरे धीरे 2 नंबर में और स्पीड, 3 नंबर में और स्पीड, ऐसा होता है। और जब नीचे आना होता है ना,
तो 3 नंबर में फुल डाउन, और फिर जब 5 मीटर बाकी रहता है तो 2 नंबर डाउन हम बोल देते हैं, और जब 1 मीटर नीचे आना होता है तो 1 नंबर डाउन, ताकि 1 नंबर से आराम से डाउन हो जाए। तो ये समझ में आ गया, हाइट डाउन, लेफ्ट राइट, इन आउट। अब चलिए लोड समझते हैं। ये क्रेन स्टार्ट ऐसे होता है, इसको घुमाएंगे हम, ठीक है, इसको घुमाएंगे, स्टार्ट करेंगे, मशीन आवाज सुनाई देने लगा, फिलहाल हम बंद कर देते हैं। तो ये ऐसे क्रेन स्टार्ट होता है। बाकी के क्रेन में भी ये सिस्टम रहती है, तो इस तरीके से क्रेन स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ पे देखने को मिलेगा ये जो लोड मोमेंट है, यहाँ पे सारे चीजें आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि इसमें डिस्प्ले नहीं होता है। अपने क्रेन में डिस्प्ले नहीं होता है, डिस्प्ले रहेगा तो दिखता है, लेकिन डिस्प्ले नहीं है, खाली क्रेन है और उसका कांच है, और यहाँ पे लोड की चीजें समझ में आ जाएगी। और जो चीजें नहीं समझ में आएगी, क्रेन वहीं पे खड़ी हो जाएगी, ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगी अपनी क्रेन। तो यहाँ पे है जो आपको समझना बहुत जरूरी है, 80% वेट, यानी कि आपका लोड 80% है, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको देगा और ये जलेगा। और 50% वेट, ये जलेगा, 50% वेट रहेगा तो या ये लाइट जलेगा भाई। 100% वेट जो रहेगा इसमें बताएगा, 100% वेट जो रहेगा इसमें बताएगा, और फिर वो लोड नहीं उठेगा, ठीक है। 100% ओवर मोमेंट, यानी कि अगर लोड उठता है 1 नंबर में, चलो हो गया हाइट, ठीक है, 2 नंबर मारते हो तो वो मोमेंट होने लगता है। तो ये समझ में आ गया, वो लोड के बारे में है। बहुत सारे क्रेनों में ये लाइट लगा रहता है, और इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो क्रेन में इतने फंक्शन होते हैं, और जो क्रेन चलाते हैं उनको इतने से ही फिलहाल मतलब रहेगा, यानी कि चलाना है तो इस पे ही सारा मतलब रहेगा। ये सारा चीजें आपको काम करना चाहिए, ट्रॉली इन आउट होते रहना चाहिए, लेफ्ट राइट क्रेन होते रहना चाहिए, तो समझ लो कि क्रेन बराबर तरीके से काम कर रहा है। अगर इतना नहीं कर रहा है तो समझो कुछ प्रॉब्लम है, वो आपको चेक करना है। चेक कहाँ होगा? पैनल बोर्ड, पैनल बोर्ड यहाँ पे है, ये सफेद में बोर्ड दिख रही है, वहां पे सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन भरा हुआ है, वहां पे जाके आपको चेक करना होगा। यहाँ से कुछ भी मतलब काम नहीं कर रहा है, कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा, तो वहां पे आप चेक कर सकते हो, जिसमें कि फंक्शन सही तरीके से वहां से काम करता है। तो है ना बड़े मजेदार क्रेन। और जैसे कि आप पहली बार किसी क्रेन में चढ़ रहे हो, ठीक है, पहली बार किसी क्रेन में चढ़ रहे हो, और फिर क्या होता है ना कि क्रेन बंद रहेगा काफी समय से, तो इसकी एमसीबी गिरा दिया जाता है, ताकि क्रेन में ज्यादा फॉल्ट प्रॉब्लम आगे चल के न आए समय के साथ साथ। तो कई कंपनी में क्या होता है कि कई ऑपरेटर होते हैं कि यहाँ से एमसीबी गिरा देते हैं, यहाँ पे एक एमसीबी भी होती है, ठीक है, यहाँ पे एमसीबी उठा के आप क्रेन स्टार्ट करके यहाँ से घुमा के स्टार्ट कर सकते हो। अगर यहाँ से नहीं हो रहा है तो समझो नीचे की सप्लाई जो होती है, नीचे अगर जहाँ पे इसका केबल होता है वहां पैनल बोर्ड होती है इनका एक छोटा सा, उसमें आपको एमसीबी उठवाना होगा। तो यहाँ से पहले वहां चेक करना होगा, फिर यहाँ चेक करना होगा, फिर यहाँ चेक करना होगा, फिर स्टार्ट कर सकते हैं। जब नहीं होती है तो पैनल बोर्ड में ले देके आपको जाना पड़ेगा। तो आई होप कि ये चाहिए समझ में आ गई होगी कि आखिर किस तरीके से क्रेन को चलाया जाता है, किस तरीके से एंट्री की जाती है। जब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी तो आपको इसी सीट पे बैठना है, यानी कि इसी सीट में आपको आना होगा। अगर आप ऑपरेटर हो तो ठीक है, जो हेल्पर हैं उनको ये वीडियो शेयर जरूर से कर दीजिएगा, जिससे कि उनको थोड़ी हेल्प मिल जाए, ताकि आप सभी को धन्यवाद हमेशा से मिलती रहे। एक दूसरे की सपोर्ट जरूरी है। जो फ्रेशर है, फ्रेशर के लिए सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ, अगर वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में आते हैं, किसी कंपनी में जाते हैं, लेबर वर्कर करते हैं, और वहां के सिग्नल मैन से मिलते हैं, ऑपरेटर से मिलते हैं, क्रेन सीखते हैं, क्रेन का हेल्पर सीखते हैं, तो समझ लो उनका लाइफ सेट। अगर ऐसा नहीं करते हैं, इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहां सीखते हैं, तो बहुत सारी चीजें जो कि कंस्ट्रक्शन लाइन में समझ में आ जाएंगी, लेकिन आधा समझ में जरूर से आ जाएगा इंस्टीट्यूट में जाते हो। अगर कंस्ट्रक्शन लाइन में आते हो तो बहुत कुछ, पूरा फ्री माइंड, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे कि आपको पूरा एकदम नॉलेज हासिल होगी। तो ये सारी चीजें हैं, कहाँ आप सीखते हो, कहाँ सीखना चाहते हो, कहाँ नहीं सीखना चाहते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो यार इस बारे में आप सभी क्या सोचते हो, कमेंट में रिप्लाई जरूर से कीजिएगा, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।